हालेलुया, हालेलुया। अभी आज का विषय, पिछले संडे में कुछ विषय को रखा था कि सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या था, वैसे जैसे निकलने वाला था यहाँ से तो सपोर्ट जिसको कहते हैं नहीं किया। तो हम उस वहां क्या हो गए थे, रुक गए थे। लेकिन मैं उस विषय को नहीं लाया हूँ, मैं उसको भी बताऊंगा, वो विषय को भी बताऊंगा। और आपके लिए मैं आज दूसरा विषय तैयार करके लाया हूँ जो कि आपका आत्मा खाएगा भोजन को। हालेलुया। शरीर तो भरपेट है, लेकिन आत्मा को भी अभी हम क्या करेंगे, भरपेट खिलाएंगे। हालेलुया। तब खाएगा आत्मा जब आपका ध्यान इधर रहेगा, मेरे तरफ रहेगा, तब आपका आत्मा क्या खाएगा, भोजन खाएगा। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं विषय। लिखा गया है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, लेकिन समझाने के लिए क्या करें, कुछ तो रखना पड़ेगा, फोटो कुछ रखना पड़ेगा। पवित्र आत्मा क्या करता है, क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। पवित्र आत्मा को परमेश्वर क्यों दिया, मनुष्य के जीवन में क्यों दिया उसको। यीशु मसीह ने कहा, जैसे कि मैं वचन भी रखूंगा, यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना अवश्य है, तुम्हारे लिए क्या है, अवश्य है, जरूरी है, मैं जाऊंगा। तो ये जो आत्मा, पवित्र आत्मा मतलब कबूतर, मैं समझा रहा हूँ, ये कबूतर नहीं है। तो ये आत्मा आएगा, इसको कहा गया है सहायक, इसको कहा गया है मददगार। हालेलुया। मनुष्य को क्या करेगा, ये व्यक्ति मदद करेगा, सहायक बनेगा। तो ये व्यक्ति किस कामों में सहायक होता है, किस कामों में मददगार होता है एक इंसान का जीवन। हालेलुया। मैं उसी को आपको एक एक बातों को रखूंगा, जितने बातें मेरे अंदर में परमेश्वर डालते हैं वो विषय को मैं आपको दिखाऊंगा। और बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो को और कहते हैं कि कमेंट में कहते हैं कि भाई एक एक विषय को तुम इतना गहराई से सिखा रहे हैं। हालेलुया। कभी हमने ऐसा मतलब गहराई नहीं सीखे थे। मैं बड़ापन नहीं दिखा रहा हूँ, जो आता है मैं उसी को बता रहा हूँ। कहते हैं कि भाई अच्छी रीति से आप एक एक विषय को, एक एक वचन को लेकर सिखा रहे हैं। हालेलुया। और सब्सक्राइब भी बढ़ते जा रहा है, 1000 क्रॉस किया है, यहाँ तक कि 1020-30 तक आ रहा है। परमेश्वर का मर्जी हो तो आगे भी बढ़ते चले सब्सक्राइबर। आप भी किसी व्यक्ति को मोबाइल पाते हैं तो आप भी मेरा चैनल को रोतो सुनियानी जो नाम है उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब से हम जैसे मैं वीडियो डालता हूँ यूट्यूब में, कभी ना कभी व्यक्ति देखेगा, हर दिन वीडियो छोड़ता है, देखते हैं, कभी ना कहीं वो खोल के देखेगा। हालेलुया। कि व्यक्ति क्या बातें कर रहा है, किस विषय में बातें कर रहा है। तो पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा करिए। ऐसा करने से परमेश्वर का जो वचन है फैलते जाएगा। तो लिखा गया है, रिपीट करता हूं और आगे आएंगे। आज का विषय है पवित्र आत्मा क्या करता है, क्वेश्चन मार्क। तो आगे देखेंगे। आइए, इससे पहले हमें पवित्र आत्मा कौन है जानना होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को तो दिया गया है, लेकिन हमें जानना होगा कि ये व्यक्ति कौन है। हालेलुया। ये कौन है जानना होगा। जैसे कि मैं आपको क्या कहूँ, एक जगह में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक एक व्यक्ति जो स्टाफ रहता है उसको जानते हैं, ये मैनेजर है, ये झाड़ू करने वाला है, ये पियोन है, ये सिक्योरिटी, जानते हैं कि नहीं, जानते हैं। तो हम जिस जगह में काम कर रहे हैं तो हमें हर एक व्यक्ति को पता है, वो ये तो मैनेजर ही है कि नहीं, ये सुपरवाइजर है, जानते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार इसको तो दिया गया है हम लोग का बीच में, पवित्र आत्मा को सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए। तो हमको जानना होगा कि ये कौन व्यक्ति है। हालेलुया। कौन है, तो इसमें लिखा गया है इससे पहले हमें पवित्र आत्मा कौन है जानना होगा। तो आइए, बाइबल में हम पाते हैं 3 परमेश्वर हैं। कितना परमेश्वर है? 3 परमेश्वर हैं, जो कि मैं अभी रखूंगा। हालेलुया। 3 परमेश्वर हैं। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया,
जॉन से, यूहन्ना से यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, तो हमें वहां तीन को एक ही साथ में पाते हैं। पिता को पाते हैं, पुत्र को पाते हैं, पवित्र आत्मा को पाते हैं। तो कहा गया है, देखिए तीन परमेश्वर हैं। पहला है पिता परमेश्वर, परमेश्वर नहीं है, समझाने के लिए फोटो, पिता परमेश्वर। दूसरा है पुत्र परमेश्वर, यीशु नहीं है, समझाने के लिए फोटो रखा हो। तीसरा है, अभी हमको जिस विषय में हम बातें करेंगे वो भी क्या है, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर है ये व्यक्ति। हालेलुया, जिस पवित्र आत्मा को कबूतर कहते हैं लोग कहते हैं, लेकिन कबूतर नहीं है, वो भी क्या है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो इसमें लिखा गया है तीन परमेश्वर है, हमें तीनों को विश्वास करना है। इसलिए तो कहा, यीशु मसीह अपना चेलों को सिखाया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या देना, तुम बपतिस्मा देना। एक नाम में एक बार पानी में क्या करना है, मतलब एक नाम नहीं, तीन नाम में एक ही बार हम पानी में एक बार डुबाना, दो बार नहीं। पिता का नाम पर, पुत्र का नाम, ऐसे बपतिस्मा नहीं दिया जाता है। हालेलुया। आजकल तो लोग कई प्रकार का मजाक बनाते हैं, लोगों को चिटकाते हैं। बच्चे को क्या ज्ञान है, ज्ञान है नहीं है। हालेलुया। तो इसमें हम पाते हैं तीन परमेश्वर है। रिपीट करता हूं, तीन परमेश्वर है। एक है पिता परमेश्वर, सबसे ऊंचा पिता परमेश्वर, दूसरा है पुत्र परमेश्वर, तीसरा है पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये तीन पर तो हमने इसी को दिया गया, इस पवित्र आत्मा को दिया गया है। और क्यों दिया गया, सहायता करने के लिए कहा है बाइबल। यीशु मसीह ने कहा मददगार के रूप में भेजा गया है। तो मनुष्य का जीवन में, एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन में कौन सा बातों के प्रति सहायता करता है, मदद करता है, मैं आपको अभी बताऊंगा। रेडी है? देखिए क्या क्या काम में हम लोगों का मदद करता है। ये तीनों परमेश्वर है। ये देखिए, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। ये तीनों परमेश्वर है, तीनों परमेश्वर है। इसका स्वभाव एक ही है, सोच विचार एक है। इसलिए यूहन्ना कौन सा 10:30 में कहता है, मैं और पिता एक हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहते हैं। आगे देखते हैं, आइए आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। कबूतर नहीं दिख रहा है एक तो, उसी का विषय में बातें करें। कबूतर नहीं है, पवित्र आत्मा कबूतर नहीं, तो उसी का विषय में बातें करेंगे। तो आते हैं, पहले एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:16। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:16 में कहा गया है, और मैं पिता से विनती करूंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और मैं पिता से विनती करूंगा। अगर हम 15 को पढ़ेंगे, कोई भी व्यक्ति 15 को पढ़ दीजिए, नहीं तो 14 से पढ़िए 15 तक। 16 तो यहाँ डाला हुआ है, 14 को पढ़िए, 14 और 15 को। हाँ, लिखा जाता है। जल्दी लेट मत करिए। लिखा गया है 14, समय बहुत पार हो गया, जल्दी से पढ़ो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से 14:14 यूहन्ना लिखा गया है। देखिए, अच्छा 15 को पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार लिखा जाता है बाइबल में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसका 15 में कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो अपने चेले को कह रहा है। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कहते हैं यदि जब पढ़ते हैं तो इसमें जबरदस्त बातें नहीं है, किसी को जबरदस्त नहीं किया जा रहा है। इसको कहते हैं हो सके तो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। सिंपल सा बात है। यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तुम मुझे प्रेम करू छो, उड़िया थी, यदि तुम मुझे प्रेम करू छो, या तो तुम मुझे भल कहसो, मोर कथा टिके मानिक पड़ा भाई, हाँ कि नहीं। यदि तुम मोर काम करू छो,
ठीक है, मोर हिसाब टिकट तो के चलिक पड़वा। तो से प्रकार यीशु मसीह कह रही जगह में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगी। आप 16 देखेंगे इसमें, ठीक है। तो 16 इसमें लिखा गया है मानोगी। क्या मानोगी? मेरी आज्ञा को मानोगी। हालेलुया। इस मसीह क्या कहा? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगी। जब हम आज्ञा मानेंगे, ध्यान देना अभी, जब हम परमेश्वर का आज्ञा, यीशु मसीह का आज्ञा को मानेंगे तो यीशु क्या कहता? और मैं पिता से विनती करूंगा, तेरे लिए क्या करूंगा? विनती करूंगा। क्यों? क्योंकि यदि तुम मेरे आज्ञा को मानोगी तो मैं पिता से क्या करूंगा? विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। हालेलुया। यदि तुम मेरे आज्ञा मानोगी, मेरे बातों को सुनोगी, मेरे अनुसार चलोगी तो मैं पिता से विनती करूंगा, पिता से मैं कहूंगा कि तुझे एक सहायक देगा, एक मदद कर देगा। हालेलुया। एक मदद कर देगा। क्यों देगा? कहता है और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये 16 में स्पष्ट होता है कि पवित्र आत्मा इस पृथ्वी में है, वो सहायक आकर सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। बहुत सारे सेवकों को देखेंगे यूट्यूब में, फेसबुक में, चर्च में देखेंगे, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतारा और छू, पवित्र आत्मा में भर जाइए। अच्छा ठीक है, पवित्र आत्मा में भर जाएंगे तो आप नाचेंगे, नाचेंगे। पवित्र आत्मा में भर जाएंगे तो क्या आप जोर से चिल्लाएंगे? ऐसे को कहते हैं मूर्खता। लोग क्या करते हैं? पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा क्या क्या कर। तो पवित्र आत्मा आएगा। अच्छा, मेरे जीवन में आप कैसे जानेंगे कि मेरे पास पवित्र आत्मा है? आप कैसे महसूस करेंगे कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा बैठता है? जानते कि नहीं? कैसे जानने पाएंगे कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? जानेंगे कि नहीं? जानने पाते हैं कि नहीं? महसूस करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? कैसे महसूस होता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? देखिए मेरे प्यारे, आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है, अवश्य पढ़ने के लिए क्या लगेगा? मन लगेगा। यदि आपके पास पवित्र आत्मा है तो अवश्य आपको पाप की झुंड में जाने के लिए मन नहीं लगेगा। आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो हर एक पाप से, अपराध से आप दूर ही रहेंगे। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, सुबह हो, शाम हो या जैसे भी हो, आपको परमेश्वर से याद करना है, या जिसको कहते हैं प्रार्थना करना। हालेलुया। ये मन लगेगा। हालेलुया। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, बाइबल क्या कहता है कि बिना पवित्र आत्मा से प्रभु को यीशु को प्रभु नहीं कहेंगे, कहता है। हालेलुया। तो बिना पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने पाएंगे? नहीं पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा से इसको पढ़ने पाएंगे बाइबल को? नहीं पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा से पाप से बचने पाएंगे? नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो ये है उसका महसूस, यानी हमको जानना यही है कि पवित्र आत्मा रहने से हमको आत्मिकता काम करने में अगुवा करता है। हालेलुया। हर काम में इच्छा करता है। तो ये लिखा गया है सर्वदा तुम्हारा साथ रहेगा। वो सहायक कैसा रहेगा? सर्वदा आया गया ऐसा नहीं है, वो सर्वदा तुम्हारा साथ रहेगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा से ऐसा नहीं होते हैं, लोग नहीं चिल्लाते हैं, लोग नहीं गिर जाते हैं। उसको सब बुद्धि ज्ञान आता है। अरे मैं क्या हो रहा हूँ? पवित्र आत्मा जब आ जाएगा ना, अरे मैं क्या हो गया, तेरे का बेकार लाज लगी, वाह क्या मुंह देखा, इस प्रकार। लेकिन आज तो लोग छटपटाते हैं तो हम जानते हैं कि वाह इसका अंदर पवित्र आत्मा घुस गया। मेरा अंदर तक कुछ नहीं हो रहा है कि नहीं? मेरा अंदर कुछ नहीं रहा, मैं भूखा हूँ, मुझे पास्टर क्या कहेगा, मैं 5 साल से आ रहा हूँ, कभी मैं ऐसे हिलता नहीं, लेकिन उसका अंदर हर दिन पवित्र आत्मा घुस जाता है कि नहीं? हर दिन पवित्र आत्मा घुस जाता है। ये सब मूर्खता है, ये सब गलत है, ऐसा सब गलत है। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कराता। पवित्र आत्मा क्या कराता है मैं आपको बताऊंगा। तो आपके लिए एक सादरी क्या जो
बाइबल में लिखा गया वचन लेके आया हूँ, उसी को 14:16 में लिखा गया है, और मैं, तो यीशु कहता है, और मैं अब्बा से विनती करूं। क्या कह रहा है? और मैं इसके लिए आपके लिए विनती करूंगा, क्योंकि 15 में क्या पढ़े हम कि मुझसे प्रेम रखोगी तो मेरी आज्ञा को मानोगी, अगर मानोगी तो मैं तोड़ लगी, और एक सहायक मददगार मैं प्रार्थना कर्मों और तोड़ लगी आयु। तो इसमें हम देखते हैं उसी का तो कहता, और मैं आपस से विनती करूं और वो तोहरे के एक और मददगार देवी। हालेलुया। जो परमेश्वर का आज्ञा के मानते हैं उसके लिए एक सहायक आएगा। हालेलुया। उसके लिए क्या आएगा? सहायक आएगा। और कहता है और मददगार देवी कि वो सब खान तोहार संगे रही, सब खान जब तक तो नी मोरबे तब तक तोहार संगे रही। हालेलुया। तोहार संगे रही। तो आगे हम देखते हैं तो कहा जाता है 26 कहता है, देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसका 26 कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, सहायक जो कह रहा था परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, मददगार कह रहा था यीशु मसीह, वो है कौन? इसमें कह दिया है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा। हालेलुया। कौन? परमेश्वर मेरे नाम से, यानी यीशु कह रहा है जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा, याद कराएगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा बातें याद कराता है पवित्र आत्मा, और उनका हिसाब से देखिएगा, उनका हिसाब से जो कहते हैं पवित्र आत्मा उतर जा और जैसे होते हैं वहां से ये सब कटिंग हो जाए। आज का विषय को देखकर वो सब कटिंग हो जाए। आप जान जाएंगे उसका शिक्षा गलत है, और आज का शिक्षा को देखकर आप सोच सकते हैं कि कौन झूठा है कौन सत्य है। तो कहा गया है, तो हम अभी देखेंगे पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन में क्या करता है, मनुष्य के जीवन में क्या करता है। अब देखिए पवित्र आत्मा बड़े से देखेंगे, पवित्र आत्मा मनुष्य को, किसको? मनुष्य को कई तरह से मदद करता है, जो कि मेन पॉइंट को मैं रखा हूं। पवित्र आत्मा मनुष्य को कई तरह से मदद करता है। पहला देखेंगे, पवित्र आत्मा हमें सांत्वना देता है। हालेलुया। सांत्वना, जो कि हम दुखी होते हैं ना, उसमें हम लोगों को क्या करता है, इसको क्या कैसे समझाओ? हौसला, जीने के लिए उम्मीद। हालेलुया। हम कहते हैं ना सब कुछ खत्म हो गया, तो ऐसे वक्त में पवित्र आत्मा एक आज्ञा मानने वालों को क्या देता है? हौसला देता है। तो आगे देखिए, पवित्र आत्मा हमें सत्यों को पहचानने में, किसको? सत्यों को पहचानने में मदद करता है। यह है मदद कर, इसीलिए भेजा गया है पवित्र आत्मा को, इसीलिए भेजा गया है कि पवित्र आत्मा हमें सत्य को पहचानने में मदद करता है। लेकिन आज लोग क्या होते हैं, पवित्र आत्मा पाकर क्या होते हैं? कोई गिर जाता है, कोई नाटक करता है, कोई किसी का बाल खुला हो जाता है, कोई लड़का हो लड़की हो पीछे गिर जाता है। ऐसा मदद नहीं करता पवित्र आत्मा, ऐसा मदद नहीं करता। यहाँ स्पष्ट लिखा गया सत्य को पहचानने में मदद करता है। और देखिए पवित्र आत्मा यीशु का गवाही देने में मदद करता है। हालेलुया। यही गवाही है यीशु का कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मनुष्य के जात के लिए मरा और 3 दिन में जीवित हुआ, और यीशु का नाम से क्या है? उद्धार है। हालेलुया। ऐसा गवाही देने में पवित्र आत्मा क्या करता है? मदद करता है।
लोगों को नीचे गिराना, लोगों को ठगना ये नहीं करता है, वो मदद नहीं करता है। पहला क्या है, पवित्र आत्मा हमें संतवाना देता है, यानी हौसला बढ़ाता है। पवित्र आत्मा हमें सत्य को पहचानने में मदद करता है। पवित्र आत्मा यीशु का गवाही देने में मदद करता है, यीशु मसीह का गवाही देने में मदद करता है। आगे देखिए, पवित्र आत्मा हमें यानी हमें जब पढ़ रहे हैं तो मनुष्यों पवित्र आत्मा हमें हमारा, आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, पवित्र आत्मा हमें हमारा पापों का स्मरण करवाता है। हालेलुया। जब पतरस प्रेरितों के काम 2 उसका 38 हम उसी का देखते हैं तो उसमें लिखा गया 3000 से ज्यादा लोग मन फिराए। क्यों फिराए? यही पवित्र आत्मा उनका जीवन में ठहरा तो उनका पापों स्मरण आ गया, उसका पाप याद आ गया। अरे ये तो गलत हो गया, जो मैं अब जिस रास्ता में चल रहा हूँ वो क्या है, गलत है, गलत है। इसीलिए वो पतरस से क्या कहा, अब हम क्या करें? शेष प्रेरितों से पूछा, जिसके अंदर 3000 लोग उधार, जो पवित्र आत्मा उसको पकड़ा, वो लोग पूछे कि अब हम क्या करें? तो पतरस क्या कहता है, मन फिराव के लिए बपतिस्मा लो। हालेलुया। तो यही है ना, पवित्र आत्मा हमें हमारा पापों का स्मरण करवाता है। जब पवित्र आत्मा आएगा ना तो आप आवेश हो जाएंगे, अरे बाबू दारू ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बाइबल मना करता है, और जो बाइबल मना किया वो यीशु मना किया। हालेलुया, हालेलुया। अरे एक तरीका ऐसे नहीं होगा। हम ये मदद करता है, पवित्र आत्मा ऐसा हमको मदद करता है। आगे देखिए, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का आज्ञा मानने की इच्छा करवाता है। हालेलुया। यही तो है, यही आत्मिक बातें, ये सारे आत्मिक बातें हैं। और पवित्र आत्मा यही सारे के लिए हमको मदद करता है, हमको सहायता करता है। नचने के लिए मदद नहीं करेगा, रबा रबा सबा सबा कहने के लिए आपको मदद नहीं करेगा। हालेलुया। ये सारे बातें आपको नहीं कराएगा, रबा रबा सबा सबा ये सारे बातों को कहने के लिए आपको मदद नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखा जाता है, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने और परमेश्वर के वचन को समझने में सक्षम करता है। हालेलुया। अब मुझे बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? अभी मैं यहाँ लिखता, पवित्र आत्मा आपको रबा रबा सबा सबा कहने के लिए मदद करता है। पवित्र आत्मा आपको नीचे गिरने के लिए मदद करता है, ऐसे लिखता। मजा आ जाता है उन लोगों को, जो लोग फंसे हैं उसको क्या आ जाता, मजा आ जाता। अच्छा ये व्यक्ति, ये भाई बहुत अच्छा प्रचार करे, मैं तो गिरता हूँ और अभी से मेरे आत्मा में, मेरे जीवन में कौन बैठता है? पवित्र आत्मा बैठता है। अरे मूर्ख, तुम क्यों गिर रहे हो? और गिर कर जब उठते हो तो क्या बदलाव आता है तेरा जीवन में? कुछ तो बदलाव आना है ना। है? गिरते रहेंगे तो आप एक दिन आपको क्या कहेंगे लोग? कितना गिरा हुआ इंसान है, हर दिन गिरता है वो, हर संडे गिरता है वो, कितना गिरा हुआ इंसान है। हाँ कि नहीं? कहेंगे कि नहीं? आ जाएंगे संडे में गिर जाएंगे, कल और एक सप्ताह आएंगे वहां गिर जाएंगे तो कहेगा कितना गिरा हुआ इंसान है, हर संडे गिरता है। हालेलुया। तो लिखा गया है, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने और परमेश्वर के वचन को समझने में, ये जो वचन है उसको समझने में सक्षम करता है। हालेलुया। आगे देखिए, और पवित्र आत्मा हमें आत्मिक वरदान देता है। वही देता है, कौन? पवित्र आत्मा का जो दान है वही हमें देता है। आगे देखिए, पवित्र आत्मा हमें शारीरिक और आत्मिक खतरों में से बचाता है। ये सब हमको क्या करता है? मदद करता है, सहायता करता है। आगे देखते हैं, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के प्रति हृदय खोलने और अपने विश्वास में बढ़ने में मदद करता है। हृदय खोलना, मन खोलना,
मन परिवर्तन करना, उसमें हमको क्या करते हैं? मदद करते हैं। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा आपको मदद नहीं करता तो यहाँ आकर नहीं बैठते हैं। हालेलुया। हम सोचते हैं ना, नहीं मेरे को कोई कह दिया और मैं आ गया, नहीं, क्योंकि तुझे लाने वाला कोई एक व्यक्ति है, वो है कौन? पवित्र आत्मा। इसलिए लाता है क्योंकि वो तुम सत्य को पहचानने में वो कौन मदद करेगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आगे देखिए, पवित्र आत्मा हमें पापों और रोगों के प्रभाव से मुक्त करता है और चंगा देता है। हालेलुया। मदद करता है। क्या करता है? यही हमें क्या करता है? मदद करता है। आगे देखिए, पवित्र आत्मा हमें स्वर्ग के नागरिक के रूप में जीवन जीने के तरीका सिखाने में मदद करता है। स्वर्ग के नागरिक मतलब लोग, स्वर्ग के लोगों के रूप में जीवन जीने की तरीका सिखाने में मदद करता है। हालेलुया। और स्वर्ग वही व्यक्ति जाएगा जो व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलता है। तो वो इच्छा के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा क्या करते हैं? हमको मदद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे देखिए, पवित्र आत्मा हमें हमेशा भलाई करने के लिए अगुवा करता है। किसी का बुराई नहीं चाहता। परमेश्वर किसी का बुराई चाहते हैं? नहीं चाहते। तो हमें भी ऐसा बुराई नहीं करना है या करना नहीं, इच्छा नहीं करना है। इसीलिए कहता है पवित्र आत्मा हमें हमेशा भलाई करने के लिए अगुवाई करते हैं। अब वचन देखेंगे, थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं, उसके बाद में वचन की ओर आएंगे। ठीक है। लिखा गया है, पवित्र आत्मा हमें सांत्वना देता है। पवित्र आत्मा हमें सत्य को पहचानने में मदद करता है। पवित्र आत्मा यीशु का गवाही देने में मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें हमारा पापों का स्मरण करवाता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का आज्ञा मानने की इच्छा करवाता है। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने और परमेश्वर के वचन को समझने में सक्षम करता है। पवित्र आत्मा हमें आत्मिक वरदान देता है। पवित्र आत्मा हमें शारीरिक और आत्मिक खतरों में से बचाता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के प्रति हृदय खोलने और अपने विश्वास में बढ़ाने में मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें पाप और रोगों के प्रभाव से मुक्त करता है और चंगा देता है। पवित्र आत्मा हमें स्वर्ग के नागरिक के रूप में जीवन जीने के तरीके सिखाने में मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें भलाई, हमेशा भलाई करने के लिए अगुवा करता है। तो अभी मैं वचन रखूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 उसका 16 का 7 को देखेंगे। और लिखा गया है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हालेलुया। अपने चेलों से कहते हैं मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा है। यीशु नहीं कहा मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं, तो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कहा। मेरे जाना यहाँ से क्रूस में मरना, 3 दिन में जिंदा रहना, और 3 दिन में जब जिंदा हुआ 40 दिन तक यीशु मसीह सिखाते रहा और 40 दिन के बाद ऊपर उठा लिया गया। तो कहता है अपने चेलों से कहता, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। यीशु जाकर पिता यीशु का नाम पर यहाँ भेजेगा। तो कहता है मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम्हारा मदद करे जितने कामों को मैंने दिखाया। हालेलुया। प्रार्थना करने में मदद करेगा, आपका पाप को स्मरण दिलाने में मदद करेगा। जितना कामों को दिखाया वो आपके आकर वो तुम्हें क्या कराएगा? स्मरण याद कराएगा और मदद भी करेगा। हालेलुया। आगे देखिए, लिखा गया है ठीक 16 का 8 और 9 में लिखा गया है, और वो आकर संसार को
पवित्र आत्मा आकर देखिए, अब वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। क्यों करेगा? देखिए 9 में कहता है पाप के विषय में, इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। जब तक पाप है आपका जीवन में, आप विश्वास नहीं करेंगे यीशु से। इसलिए पाप के लिए, इसीलिए कि मुझ पर विश्वास नहीं करते, इसलिए कहते हैं। आगे देखिए, ठीक उसका 16 का 10 और 11 कहता है, और धार्मिकता के विषय में, इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। और ठीक उसका 11 कहता है, और तुम मुझसे फिर ना देखोगे। ये अद्भुत है। और तुम मुझसे फिर ना देखोगे न्याय के विषय में, इसीलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। न्याय के विषय में इसीलिए कि जो संसार का सरदार शैतान, जब न्याय होगा तो स्पष्ट हम जानेंगे ये दोषी व्यक्ति है। क्या व्यक्ति है? दुष्ट व्यक्ति है। न्याय जब नहीं होगा तब नहीं जानने पाएंगे शैतान क्या है, शैतान क्यों आया है, हम नहीं जानने पाएंगे। जब पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा तब हम जानेंगे तरीका इसका अनुसार में चल रहा था। ठीक, गलती हो गया मेरे जीवन में, यही था मुझे चलाने वाला। अब तो खुद मरेगा, मुझे ही मरना पड़ेगा उसके साथ। हालेलुया। इसलिए कहा गया, देखिए आगे, ठीक उसका यूहन्ना 16 का 12 कहता है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। तेरा कहता है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सब सत्य का मार्ग बताएगा, मदद करेगा। और कहता है क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। अपने ओर से वो कुछ नहीं करेगा, जो कुछ सुनेगा, जो कुछ उसको आदेश दिया जाएगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली भविष्य की बातें तुम्हें बताएगा। तो ठीक उसका 14 कहता है, वो मेरी महिमा करेगा। किसका महिमा करेगा? यीशु का महिमा करेगा। कौन? पवित्र आत्मा आकर किसका महिमा करेगा? यीशु मसीह का महिमा करेगा। आज लोग सर समय किसका महिमा करते हैं? बड़ा बड़ा मेगा चर्च में देखेंगे, गाना को इतना मॉडिफाई करके, शोर, आवाज, ताल, बजा इतना भयंकर बजेगा, बूढ़ा से बूढ़ी तक क्या करते हैं? झूम उठते हैं और कहते हैं ये तो यीशु का गाना है क्योंकि मुझे नाचना है। हालेलुया। ये किसका गाना है? यीशु मसीह का गाना है और मुझे नाचना है। ये बेटा तुम पहले झांक कर देख उसका शोर ताल बाजा किस रीति से जा रहा है। हालेलुया। तो उसी प्रकार कहता है वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह का बातों को लेकर बताएगा। और कहता है 15 कहता है, जो 16 का 15 कहता है, जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। यीशु कह रहा है जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का बातें को लेकर बताएगा, बताता है तब तो 100% से 10% प्रचारक अच्छा प्रचार करने पाते हैं। हालेलुया। और 90% प्रचार करने वाला प्रचारक सब जाएगा नरक में। इसलिए यीशु मसीह ने कहा वो थोड़ा है जो उस मार्ग को पाएगा और बहुत है वो चौड़ा को पाएंगे, बहुत। इसलिए आगे देखिए, आखिरी वचन देखते हैं, इफिसियों 4 का 30 कहता है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शकित मत करो। हालेलुया। शकित मत करो जिसने तुम पर छुटकारा के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। स्टाम्प लग गया है। किसका? पवित्र आत्मा का स्टाम्प तेरे मोहर। कहते हैं ना 666 666 666 उसको कहते हैं प्रचार हो रहा है, बहुत रीति से प्रचार है। कोई आकर तेरा माथा पर स्टाम्प लगा देगा, कब लगेगा उसको जानना है। हालेलुया। क्यों लगाया जाएगा, किसके प्रति लागू होगा उसको भी जानना है। ये नहीं कि बेवजह कह देते हैं कि तुम, ऐसा नहीं होता है। वो तो हम कलीसिया उठ जाएंगे उस समय, वो स्टाफ नहीं आने से पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा। हालेलुया। तो आपके स्टाफ नहीं है 666 नंबर आपके लिए नहीं है।
वो अंक नहीं आते। तो कहा गया है कि वो छुटकारा के दिन के लिए छाप दी गई है कौन? पवित्र आत्मा। आगे देखिए, ठीक उसका दूसरा कुरिन्थियों 3:3 कहता है, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। बताऊंगा इसका मतलब। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नई लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर के पटिया पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटिया पर लिखी है। इसका मतलब समझे क्या कहा कि लिखा गया है परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थरों की पटिया पर नहीं, पट्टियों पर नहीं। यानी कि ये मूसा का नियम जो कि पत्थर में लिखा था 10 नियम, उसको कह रहा है। और इधर हम आते हैं तो ये नया नियम, क्योंकि डायरेक्टली इंसान का हृदय में क्या होता है, ये वचन बोया जाता है, ये वचन को कहा जाता है। इसीलिए कहता है परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टिया पर लिखी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए, ये आखिरी है, यहेजकेल 36:27। ये आज का मैसेज का आखिरी वचन। लिखा गया है, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि, परमेश्वर कह रहा है, और मैं अपना आत्मा, वही आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र मतलब, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगी। कौन आएगा? यीशु मसीह का विधि, यीशु मसीह का नियम पर चलने के लिए किसको दे रहा है परमेश्वर? यीशु मसीह किसको दे रहा है मनुष्य के अंदर? पवित्र आत्मा को। हालेलुया। इसलिए कहा गया है कि आत्मा तुम्हारे भीतर, यानी मनुष्य के भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगी और मेरी नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगी। हालेलुया, हालेलुया। तो यही है ना, परमेश्वर का आत्मा आकर आपको मैंने जितना काम के लिए बताया है वही काम के लिए मदद करेगा, सहायता करेगा, सहायक बनकर आपके पास रहेगा और आपके अंदर रहेगा। आपको नीचे गिरने के लिए, आपको रबा रबा सबा सबा कहने के लिए, आपको फूंक मारने के लिए, आपको ये सब जितने देखते हैं ऐसा करने के लिए मदद नहीं करता, मदद नहीं करता। अरे मैं लिख के दूंगा। हालेलुया। अगर किसी का जीवन पवित्र आत्मा आता है तो कोई गिरता है, पीछे गिरता है, तो ये मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा, कभी विश्वास नहीं करूंगा, विश्वास नहीं करना। इसलिए हमको मदद करने के लिए दिया गया है, प्रार्थना में हमको मदद करने के लिए दिया गया है, जो कि हम लोग पाप करते हैं उसको स्मरण करने में। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का विषय आज हम यही खत्म करते हैं। अगला जो कार्यक्रम है उसको हम चालू रखेंगे, जारी रखेंगे। इसीलिए भाई लोग को कहना चाहता हूँ कि वो सब रेडी करिए।